11th में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस वीडियो में पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं और इसका टर्म समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। फर्स्ट, बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ बात होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस किसको बोलते हैं? जितना भी अपन पढ़ेंगे ना, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, मतलब अपना नहीं सोचना, पर्सनल नहीं सोचने का, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अपन अभी एक बुक स्टॉल में जाते हैं, तो बुक स्टॉल में जाते हैं तो बुक वाला क्या बेचता है? आपको बुक बेचता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। जब अपन किसी मोबाइल के दुकान में जाते हैं तो वो लोग क्या बेचते हैं? मोबाइल बेचते हैं, तो मोबाइल बिजनेस है उनका। जब अपन किसी ऐसा दुकान में जाते हैं जो घड़ी बेचते हैं, तो उनका बिजनेस क्या होगा? घड़ी खरीदने का, घड़ी बेचने का। जब अपन ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं तो उनका बिजनेस क्या होगा? ज्वेलरी परचेस करने का, ज्वेलरी बेचने का। दैट इज देयर बिजनेस। अगर अपन ग्रोसरी दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी मतलब डी मार्ट, बिग बाजार, तो उधर क्या मिलता है? अपने को राशन मिलता है, तो अपन वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अगर अपन क्लोथ का दुकान में जाते हैं तो वहां कपड़ा खरीदते हैं, तो वो बिजनेस है। अगर अपन फर्नीचर का दुकान में जाते हैं तो फर्नीचर जो बेचता है वो बिजनेसमैन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अगर अपन किसी दुकान में जाते हैं, सीमेंट का दुकान में जाते हैं, तो वो क्या बेचेगा? सीमेंट बेचेगा, तो सीमेंट उसका बिजनेस है। अगर अपन किसी शूज का दुकान में जाते हैं तो जो शूज बेचता है वो बिजनेसमैन है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अगर हमें बाइक खरीदना है तो वो बाइक वाला के पॉइंट, जो बाइक बेच रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, वो बिजनेसमैन है, तो उसका बिजनेस क्या है? बाइक खरीदना, बेचना। अगर कोई आदमी कार बेचता है, कार डीलर है, तो उसका काम क्या है? कार खरीदना, कार बेचना। तो हम बिजनेस के पॉइंट से बात करते हैं। अभी बिजनेस बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आप बोलेंगे ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब मैं बताया था अभी, बुक वाला बुक बेचेगा तो कितना बुक बेचेगा उसको हिसाब किताब लिखना है। मोबाइल वाला मोबाइल बेचेगा तो कितना मोबाइल सेल किया उसका रिकॉर्ड करना है। जैसे सीमेंट वाला कंपनी है तो सीमेंट कितना सेल होगा उसका रिकॉर्ड करना है। कार बेच रहे तो कार कितना बिक गया उसका रिकॉर्ड करना, वो आपको सीखना है बिजनेस में। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग। वी हैव टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है आपको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस समझा, ट्रांजेक्शन समझा। नेक्स्ट, द बिजनेस एंटरप्राइजेस डील इन द एक्टिविटी। सर एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब, वापिस वो एग्जांपल मेरा भूलना नहीं। अगर बुक सेलर है तो उसका एक्टिविटी क्या है? बुक खरीदना, बुक बेचना, वो उसका एक्टिविटी है। अगर सीमेंट कंपनी है तो सीमेंट खरीदना, सीमेंट बेचना, वो उसका एक्टिविटी है। अगर कार बेचता है तो कार खरीदता है, कार सेल करना, वो उसका एक्टिविटी है। एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जब वो आदमी कार खरीदेगा वो एक एक्टिविटी है, जब वो बेचेगा वो भी एक एक्टिविटी है। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस डील इन द एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब जो आप एक्टिविटी करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो आप रिकॉर्ड करना है आपको। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। कोई अगर बेचता है तो खरीदता भी तो होगा, दैट इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। जब अपन कोई चीज खरीदते हैं, सब चीज बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। याद करो, अगर कोई चीज आप एक दुकान में जाते हो, बुक खरीदते हो, तो दुकान वाला पहले बुक खरीदता होगा ना। मनी ट्रांजेक्शन, मनी इन्वॉल्व होता है। जब भी आप कोई दुकान से पेन खरीदते हो तो आप उसको पैसा देते हो, पेन लेने के बाद मनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता है ना दुकान में गए, बुक लिए और लेके निकल गए तो ये तो चोरी हो गया। हम जब बुक खरीदते तो उसके बदले कुछ मनी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बिजनेस इंटरप्राइजेस डील इन द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। हम मनी एक्सचेंज करते हैं। आप डीमार्ट में जाते हो, सामान खरीदते हो, तो सामान खरीदते तो उसके बदले कुछ मनी देते हो ना। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड। हम इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। हम बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं। अब किस बात का डिसीजन? ध्यान देना। प्राइमरी एम ऑफ द अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है? इज टू फाइंड आउट द बिजनेस परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं? जैसा अपन अभी एग्जाम दिए हो, तो एग्जाम दिए तो पूरा साल भर पढ़ाई किए तो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट से आपका परफॉर्मेंस पता चलता है कि आपने कितना मेहनत किया। वैसे बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है उसको भी अपना परफॉर्मेंस चाहिए ना, कि मैं पूरा साल भर काम किया, मैं को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसको बोलते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस तब पता चलेगा जब अपन अकाउंटिंग करेंगे। तो प्राइमरी एम ऑफ द अकाउंटिंग इज टू फाइंड द बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट। किसका बेनिफिट होना चाहिए? ऑल द स्टेक होल्डर। हु इज द स्टेक होल्डर? सच एज, ये सब स्टेक होल्डर जो मैं रेड से हाईलाइट किया। ओनर, एग्जाम्पल, ओनर कौन होता है? जैसे जो सीमेंट कंपनी है, जो सीमेंट बेच रहा है, वो ओनर को
ये पता चलेगा कि मेरे को इस साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर एक कंपनी कार बेच रही है तो उसको ये पता चलेगा कि मेरे को इस साल कार बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ। तो ओनर को फायदा, ओनर को बेनिफिट होता है कि उसको पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओनर को बेनिफिट बता दिया, ओनर को प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है अकाउंटिंग करने से? एम्प्लॉय को बेनिफिट कैसा होगा? कंपनी का ग्रोथ अगर अच्छा होता है तो एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा, उसको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। एक आदमी भी अपना फ्यूचर देखता है कि जो कंपनी अच्छा चलेगा हम उसमें काम करेंगे, अगर कंपनी खराब चलेगी तो हम इसमें अपना काम नहीं करेंगे कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो भी देखते हैं कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा करेगी तो हम इस कंपनी में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। सप्लायर किसको बोलते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। एग्जांपल अब बात कर लेते हैं सप्लायर। सप्लायर वो पर्सन है जिससे बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है। जैसे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ तो फर्नीचर जो बेच रहा हूँ मैं भी किससे खरीदता रहेगा? टिम्बर। तो टिम्बर जो खरीदता, जो टिम्बर में जिससे खरीद रहा हूँ दे आर द सप्लायर। सप्लायर ने हमें उधारी दिया 1 महीने का, तो अगर उनको टाइम पे पैसे दे दूंगा तो सप्लायर खुश होकर और ज्यादा उधारी देगा। मतलब सप्लायर इसलिए इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कि आप उनका पैसा टाइम पे देते हैं कि नहीं, वो भी उनको देखना है। सेकंड, सप्लायर इसलिए हमारे पे डिपेंड होता है क्योंकि अगर बड़ा कंपनी अगर कोलैप्स होता है, कोलैप्स मतलब गिर गया, डाउन चल गया, तो छोटे छोटे सप्लायर भी बर्बाद हो जाएंगे। तो सप्लायर इंटरेस्टेड होते हैं कि हम जिस कंपनी को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म कर रही तो हम भी उनको मटेरियल सप्लाई करेंगे। अगर कंपनी डाउन चल रहा है तो रिलेशन तोड़ देंगे। तो सप्लायर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कस्टमर किसको बोलते हैं? कस्टमर वो होते हैं जो गुड्स खरीदते हैं। कस्टमर डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल जो कंपनी ड्रग्स मेडिसिन बना रही है, तो दवा बनाने वाली कंपनी अचानक उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, उन लोग ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, दवा बनाना बंद कर दिया, तो कस्टमर किधर भागेंगे? कस्टमर डिपेंड थे हमारे ऊपर, तो कस्टमर को भी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगा। मतलब बड़ा कंपनी अगर कोलैप्स होता है तो कस्टमर को भी तकलीफ होने वाला है। तो कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंसर किसको बोलते हैं? जिनसे हमने लोन लेके बिजनेस चालू किया, जैसे कि बैंक हमको लोन दिया तो बैंक ये चेक करती है कि तुम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे सकते हो कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट दे सकते हो कि नहीं। दे आर द फाइनेंसर। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना, जीएसटी कलेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। द प्राइमरी एम ऑफ द अकाउंटिंग इज टू फाइंड द बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। दीज आर द स्टेक होल्डर: ओनर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, एटसेट्रा।